नमस्कार मित्रों। आज हम आपको सीता माता की नितनेम की कहानी सुनाने वाले हैं। जब सीता माता वनवास गए तो 12 वर्ष तक उन्होंने नितनेम की कहानी सुनी थी। तो सभी महिलाएं भी नितनेम की कहानी जीवन में एक बार सुनने का नियम अवश्य ही लें। इसके लिए आपको मकर संक्रांति से 1 वर्ष तक हर रोज सुबह नहा धोकर बिना मुंह जूठा किए कहानी सुननी होती है और उसके बाद ही कुछ खाना पीना होता है। तो आज हम आपसे सीता माता की हर रोज़ सुनने वाली नितनेम की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिससे खाली पड़े भंडारे भी भर जाते हैं, अन्न धन की कभी भी घर पर कमी नहीं रहती। नितनेम बाबा की सीता माता की कहानी इस प्रकार है। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पतला पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम जय राम जय जय राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थी और भगवान श्री राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ पर औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम अपनी कहानी उन्हें सुना देना। सीता माता जी बोली, अच्छा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, उसने रेशम की साड़ी पहनी हुई थी और सोने के घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उससे कहा, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम का नियम है, तो मेरी कहानी सुन लो। बहू बोली, मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी, घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास बोली, बहू, किसका दोष सिर लेकर आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी कह रही थी, मेरी कहानी सुन लो। मैंने कहानी नहीं सुनी। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर कुएं पर गई। सीता माता कुएं पर बैठी मिली। उसने सीता माता से कहा, मैं आपकी कहानी सुनूंगी, आप मुझे कहानी सुनाना। सीता माता ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जय, जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री जय राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वह घर गई तो उसकी साड़ी ठीक हो गई, घड़ा भी सोने का बन गया। बहू कहने लगी, सासू जी, आपने यह सब क्या किया। सासू बोली, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं वही दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा, ऐसा वह कौन थी। सास बोली, वो तो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, कुछ इच्छा हो वह पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। सासू बोली, ले भाई, तू भी सुन ले, फिर से ही कहना है। सासू ने कहानी सुनानी शुरू की। बहू सुनने लगी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी सोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू, रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बोली, बहन, जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। वह दोनों बोली, हम तो नहा धोकर पूजा पाठ करती हैं, सीता माता की नितनेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है। सास बहू बोली, सीता माता की कहानी कहने से
अटूट भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दें। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर से वही दोहा कहना है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोड़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता जी की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उन सब के खाली पड़े भंडार धन अन्न ऐश्वर्य से भर दिए। हे मेरी सीता मैया, जैसे आप सब ने उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरना। लक्ष्मी जी का वास करना, अन्नपूर्णा जी का घर में वास करना। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम, जय सिया राम जय सिया राम। इस प्रकार सीता माता की 1 वर्ष तक कहानी कहते हैं। मकर संक्रांति से यह कहानी 1 वर्ष तक सुनी जाती है। अगर आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो आगे भी सुन सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष के बाद उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन की विधि भी मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करने वाली हूँ मित्रों। ऐसे ही संक्रांत के सभी नियम के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको यह सब नियम अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।